फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट का मेड कैम में चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिसका नाम है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्टिव एक्शन। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें हम जनरली सोल्युबिलिटी, पार्टीशन कोएफिशिएंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे इस चैप्टर के बारे में। तो कुछ मेजर टर्म्स हैं जैसे सोल्युबिलिटी, पार्टीशन कोएफिशिएंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी क्या होता है, देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन पर्टिकुलर 100 ml, और जो mg में आपको क्या लेना है, सोल्यूट। ठीक है, ऑफ सॉल्वेंट एट द गिवन टेम्परेचर। इसमें क्या करना है, देखो आपको पता है जो सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है, ठीक है, दो तरह से होते हैं। सोल्यूट क्या होता है, लीस्ट अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, तो हम एक गिवन टेम्परेचर पे उसको मिक्स करते हैं, डिजोल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को। ठीक है, तो वो क्या बनाता है, सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो बॉन्ड होता है, ठीक है, वो बॉन्ड कौन कौन सा हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, डाइपोल डाइपोल भी हो सकता है, और वंडरबॉल भी हो सकता है। ठीक है, कोई से भी हो सकते हैं। और उसके बाद कौन कौन सी मेथड है जो कि सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, जो पहला मेथड है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। देखो जब भी हम किसी जैसे हमारे पास कोई फॉर्मूला है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला, अगर हम उसमें कोई स्ट्रक्चरल उसका चेंज लेके आएंगे तो उसमें क्या होगा, उसकी सोल्युबिलिटी वो डिफरेंट हो जाएगी, यानी उससे अलग हो जाएगी। उसके बाद है उसमें को सॉल्वेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। को सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, जैसे अल्कोहल, इथेनॉल, ये क्या होते हैं, जल्दी जो सॉल्वेंट जो होते हैं ये सोल्यूट को जल्दी अपने अंदर उसमें मिक्स होकर उसके सोल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है एम्प्लॉइंग सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट में जैसे SLS। ठीक है, सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट को जल्दी से मिक्स करना। ठीक है, उसको मिक्स करने में जल्दी हेल्प करता है उसकी। ठीक है, उसके बाद है कॉम्प्लेक्सेशन बना दो। नेक्स्ट टाइम जो सॉल्युबिलिटी है डिपेंड करती है नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट पर, टेम्परेचर पर, और pH प्रेशर पर। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा इजी था। और उसके बाद है जो कि जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है बायोलॉजिकल एक्शन से, वो क्या क्या है। देखो जो हमारी ड्रग होनी चाहिए वो ड्रग कैसे होनी चाहिए, सोल्यूशन फॉर्म में होनी चाहिए। जब भी हम उसको बायोलॉजिकल यानी बायोलॉजिकली उसको लेते हैं, ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब करने के लिए उसको क्या कैसे फॉर्म में होना चाहिए, सोल्यूशन फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका बायोलॉजिकल रोल देखा गया है। उसके बाद है ड्रग मस्ट बी सोल्यूशन एंड मतलब सोल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए, और जिसका इंटरेक्ट है विद रिसेप्टर, यानी उसका जो इंटरेक्ट है वो रिसेप्टर के साथ भी होना चाहिए। ऐसा ही ना हो कि हमारी जो ड्रग है वो रिसेप्टर के पास जाए ही ना, उसके अटैच भी ना हो, तो जो वो ड्रग है हमारी किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, उसके बाद है बायो अवेलेबिलिटी कैसे होनी चाहिए। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है कि जब भी आपने कोई चीज़ खाई, ठीक है, उसका जो पेनिट्रेशन है, ठीक है, ब्लड के अंदर, यानी वो ब्लड के अंदर जब चली जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो वो भी सोल्यूशन के ऊपर ही डिपेंड करती है, या कैसे उसकी सोल्युबिलिटी है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट है पार्टीशन कोएफिशिएंट। पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है, देखो पार्टीशन कोएफिशिएंट में जो भी ड्रग होती है, एक होता है लिपिड और एक होता है हाइड्रो। यानी जो लिपिड होगा, लिपिड लिपोफिलिक होगा। ठीक है, यानी जैसे ऑयल है और वाटर है, तो ऑयल क्या है, लिपोफिलिक है, और वाटर क्या है, हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोफिलिक यानी जो पानी में घुल जाए, यानी वाटर में कोई जो चीज़ घुल जाती है उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पार्टीशन कोएफिशिएंट है उसको हम K से डिनोट करते हैं। P मैंने पार्टीशन कोएफिशिएंट की वजह से लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है पार्टीशन कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ अनआयनाइज्ड ड्रग डिसोसिएटेड बिटवीन ऑर्गेनिक फेज और एक्वस फेज एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी ड्रग है अगर वो लिपिड है, यानी ऑर्गेनिक फेज है उसका, ठीक है, इसको हम लिपिड भी लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक भी। ठीक है, काफ़ी सारी बुक है जिसमें अलग अलग दिया होगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद है वाटर, यानी एक्वस फेज है, जो एक्वस यानी वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू बताया है। जैसे ये क्या होता है आपका, आपको लैब्स वगैरह में देखने को मिला होगा, इसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। इसमें क्या होता है, देखो जो एक लेयर होती है ऊपर ऑर्गेनिक फेज की और नीचे होती है एक्वस फेज। देखो ये जनरली किस काम आता है,
अगर आपके पास कोई ड्रग है, सपोज वो हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, तो अगर हमारे पास दो फेस है, ठीक है, एक हाइड्रोफिलिक है और एक लिपोफिलिक है। अगर सपोज आपकी ड्रग है लाइपोफिलिक, तो वो ऊपर वाली भी सोल्यूबल होगी, यानी नीचे तो वो आएगी ही नहीं, तो ऊपर क्या कर लेगी, डाइमर फॉर्म कर लेगी। यानी आपको तो कुछ पहले तो आपके पास कोई चेक करने के लिए कोई सैंपल था, ठीक है, वो ऑर्गेनिक के साथ क्या बना लेगी, डाइमर फॉर्म कर लेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी ड्रग हाइड्रोफिलिक है तो वो एक्वस के साथ जाकर मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे जनरली हम ये पता कर सकते हैं कि कोई ड्रग लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो इसमें पहले तो वही है कि कोई ड्रग क्या लिपोफिलिक है हाइड्रोफिलिक है, हमें ये पता चलता है। उसके बारे में उसके बाद है रेट ऑफ ड्रग ट्रांसफर इन डायरेक्टली रिलेटेड टू द लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग बिकॉज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी जो आपकी सेल की मेम्ब्रेन होती है वो बायोलिपिड्स की होती है, ठीक है, यानी फोस्फोलिपिड्स बायोलिपिड्स बोलते हैं जिसको, बायोलेयर भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होता है, वो लिपोफिलिक होती है, यानी जितनी भी आप ड्रग ले रहे हो तो वो लिपोफिलिक फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है वैसे वो लिपोफिलिक में ही हो। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि जो हमारी मेम्ब्रेन है वो होती है ना, वो मेम्ब्रेन क्या करती है, लिपोफिलिक ड्रग को ही अंदर ले सकती है, ठीक है, और वो ईजी भी होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड is a special type of dipole-dipole interaction between the hydrogen atom in the polar bond such as, देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो होगा, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और जो हमारा फ्लोरीन है और हाइड्रोजन के बीच में। देखो आप इसको फोन से याद कर सकते हो, ठीक है, ये क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादातर फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही जल्दी क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है। आप इसको फोन से भी याद कर सकते हो, जैसे FON, ठीक है, छोटी ट्रिक है। उसके बाद देखो ये जो हाइड्रोजन है ज़्यादातर इसके साथ ही क्यों बॉन्ड मिलता है, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। जो तीनों ये आइटम्स हमारे पास वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए हाइड्रोजन इनके साथ बॉन्ड बनाता है। उसके बाद जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इन दिस टाइप हाइड्रोजन बॉन्ड occur between two or more than two molecules of same compound and result in the formation of polymeric arrangement। अब ये क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। हमारे पास है सेम कंपाउंड, बोला क्या गया सेम कंपाउंड है, ठीक है, उसके एक या दो या उससे भी ज़्यादा ले सकती हूँ मॉलिक्यूल्स, जैसे हमारे पास ये है HF, ठीक है। अब हमारे पास इसके काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये हमारे पास इसके मॉलिक्यूल्स है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो कि आपस में किससे अटैच है, हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है, ठीक है, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हो रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये लीनियर, ये देखो लाइन में है ना सारे ऐसे, ये लीनियर पॉलीमेरिक अरेंजमेंट बना रही है, तो इसी का मतलब ये है लीनियर अरेंजमेंट बना रही है, ठीक है, सॉरी एग्रीमेंट, इसको एग्रीगेट बोलते हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल और भी है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। इसमें क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन है ना, देखो यहाँ पे इसके बॉन्ड बनेंगे, ये भी आगे दूसरे उससे जुड़ा होगा ऑक्सीजन से, ठीक है। उसके बाद ये भी यहाँ से भी दूसरे हाइड्रोजन जुड़े होंगे आपस में आके, तो ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। यानी मॉलिक्यूल्स क्या है, जो मॉलिक्यूल्स है वो सेम कंपाउंड तो सेम है HF, ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरमोलिक्यूल, ठीक है, समझ आया। उसके बाद है ये एग्जाम्पल गलत है, ठीक है, ये इस पर ध्यान मत देना। उसके बाद है नेक्स्ट है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या होता है, देखो इन दिस टाइप जो हाइड्रोजन, इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है अकर्स विद इन टू एटम्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। जो आपके मॉलिक्यूल तो सेम है, यानी मॉलिक्यूल सिर्फ देखो मॉलिक्यूल तो सेम है, उसके बाद यहाँ पे जो एटम है वो डिफरेंट है, ठीक है, इसके बीच में बॉन्ड बनता है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अलग अलग था हमारे पास, ये HF अलग था, ये भी अलग था, इसलिए उसमें बॉन्ड बना था, ठीक है। तो इंट्रा क्या हो गया, तो एक ही आपके पास क्या है, सेम मॉलिक्यूल सेम है। तो इन दिस टाइप जो हाइड्रोजन बॉन्ड है कॉमनली नोन एज अ चिलेशन।
अब इसमें चिलेशन फॉर्म होती है, यानी रिंग फॉर्म होती है। चिलेशन मतलब क्या होता है, रिंग फॉर्म हो जाती है इस कंपाउंड में, ठीक है। और एक चीज़ और, जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। देखो इस वाले में क्या है, हाइड्रोजन जो इंटर है, ठीक है, ये इंटर है, ये इंट्रा है, ठीक है। तो इंटर में क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड अलग अलग, कंपाउंड तो सेम है लेकिन उनके जो बॉन्ड है वो आपस में मिले हुए हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सिर्फ एक ही से हो रही है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कम है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ पे इस वाले केस में क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है। जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, बहुत कम है, ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और उसके बाद एक और चीज़ है कि जिसकी सोल्यूबिलिटी है, देखो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है, यानी वो वाटर में भी ज़्यादा सोल्यूबल हो सकता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड लगा है। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे होता है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो वाटर H2O बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वो वाटर का भी, मतलब वाटर की सोल्यूबिलिटी भी बढ़ा देगा। अगर उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा तो वो वाटर में सोल्यूबल भी ज़्यादा होगा। तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड कम है तो ये वाटर में सोल्यूबल कम होगा और ये ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद एक कंसेप्ट और भी है कि जो इंट्रामोलिकुलर है, यानी जो इंट्रामोलिकुलर है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कम है, यानी वाटर उसकी जो विस्कोसिटी होगी वो कैसी होगी, लेस होगी, क्योंकि वो थोड़ा गाढ़े फॉर्म में होगा ना, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है तो इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी, यानी गाढ़ापन कम होगा, ठीक है। तो इसकी 2 एग्जाम्पल है, ये जनरली पेपर में अगर आपके पास आ भी जाता है तो बना भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन क्या होता है, देखो इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है आयनाइज्ड, एक होता है नॉन आयनाइज्ड। जो आयनाइज्ड होता है, आपने देखो वो जब NaCl यानी जो नमक होता है हमारे पास, उसमें पहले तो क्या होता है, वो जो आयन से जब हम उसको पानी में मिक्स कर देते हैं तो सोडियम और कैल्शियम अलग अलग हो जाता है इसमें, ठीक है। तो NaCl वो अलग अलग हो जाता है, वो प्लस में उस पर चार्ज आ जाता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, आयनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो जो आयनाइज्ड होते हैं वो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो नमक आपने देखा भी होगा वो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होता है, ठीक है। उसके बाद देखो अगर कोई चीज़ वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है तो उसकी इंट्रैक्शन है रिसेप्टर से ड्रग की वो ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद है नॉन आयनाइज्ड ड्रग। तो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि आयनाइज्ड नॉन आयनाइज्ड मीन्स लिपोफिलिक नेचर बोल देते हो और इसको हाइड्रोफिलिक नेचर, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक तो पानी में ज़्यादा सोल्यूबल होगी, लेकिन नॉन आयनाइज्ड किस में होगी, सेल मेम्ब्रेन में। वहाँ पे जब भी आपको कोई ड्रग देनी है तो वो नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर वो सेल के मेम्ब्रेन के पास नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में जाएगी तो वहाँ पे क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपोफिलिक की होती है, ठीक है, लिपोफिली ले होती है, तो वहाँ पे कैसे ड्रग चलेगी, नॉन आयनाइज्ड, ठीक है। उसके बाद है हेंस अ गुड बैलेंस ऑफ द आयनाइज्ड और नॉन आयनाइज्ड फॉर्म इज एसेंशियल फॉर बेटर फार्माडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स फीचर। ये आपको आप फार्माकोलॉजी में पढ़ने को मिलेंगे दोनों टर्म अच्छे से, तो वहाँ पे आप उसको अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आपके पास NaCl है, जब आप इसको ये आयनाइज्ड फॉर्म है, ये इसकी नॉन आयनाइज्ड फॉर्म है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये इसकी कैसी फॉर्म है, नॉन आयनाइज्ड, ये इसकी आयनाइज्ड फॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आप ये कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं तो यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा के टाइम, यानी अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग में क्या होता है, प्रोटीन डिपेंडिंग अपॉन वेदर द ड्रग इज वीक और स्ट्रॉन्ग, एसिड बेस और न्यूट्रल, जो ड्रग है आपकी वो वीक एसिड भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है उसका, कैसी भी ड्रग हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, ठीक है। तो जो हमारी ड्रग है ना, वो जो हमारे ब्लड में क्या होता है, प्रोटीन होती है काफ़ी सारी। तो एक प्रोटीन होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन से क्या करती है, जो ड्रग है वो ज़्यादा इंटरेक्ट करती है, क्योंकि एल्बुमिन हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है, ब्लड में जो उसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है। तो ज़्यादातर जो ड्रग है वो एल्बुमिन के साथ इंटरेक्ट करती है। तो इट कैन बाइंड टू द सिंगल ब्लड प्रोटीन और मल्टीपल ब्लड प्रोटीन, ठीक है। देखो जो हमारे यहाँ पे ड्रग है, ये ड्रग है और ये ब्लड का प्रोटीन है, ठीक है। ब्लड में प्रोटीन कौन से होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और भी काफ़ी सारे प्रोटीन होती है, लेकिन जो एल्बुमिन होता है वो हाफ ऑफ ऑल ब्लड प्रोटीन होता है, यानी उसका हाफ अमाउंट होता है ब्लड में, ठीक है। और उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करती है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे छोटा सा वो दिखाया हुआ है कि जो जब ड्रग और प्रोटीन आपस में कंबाइन करती है तो वो
ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। और एक चीज़ और है, जब ड्रग और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना लेती है तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। जो फॉस्फोलिपिड लेयर होती है सेल की, तो उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, वो अंदर एंटर नहीं कर सकती, ठीक है। और ना ही वो कैपिलरीज की मेम्ब्रेन पे एंटर कर सकती है, और ना ही वो ग्लोबुलिन जिसकी नेफ्रॉन्स होते हैं उसके अंदर, उसमें भी एंटर नहीं कर सकती। और जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसमें, वहाँ पे भी एंटर नहीं कर सकती जब तक वो ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में है। उसको ड्रग को अलग होना ही पड़ेगा, प्रोटीन को उससे अलग होना ही पड़ेगा, तब जाके जो ड्रग है वो लेयर के अंदर जा सकती है, मेम्ब्रेन के थ्रू जा सकती है। और उसके बाद है, देखो, जो कई बार क्या होता है, हम कई ऐसे ड्रग्स देते हैं जो ड्रग्स प्रोटीन के साथ कंबाइंड तो हो जाती हैं, प्रोटीन के साथ कंबाइंड होके वो दो फॉर्म बनाती है, एक होती है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल फॉर्म है यानी वो मेम्ब्रेन को पास करेगी, ठीक है, सेल के मेम्ब्रेन को पास करके अपना इफेक्ट दिखाएगी। लेकिन अगर वो इरिवर्सिबल है तो इस फॉर्म में क्या होगा, जो हमारी ड्रग है वो कभी मतलब उससे अलग ही नहीं होगी, प्रोटीन के थ्रू अलग ही नहीं होगी ड्रग से। ये हम कई फॉर्म में देते हैं, जैसे कई बार क्या होता है, किसी ने पॉइजन कोई चीज़ खा ली, पॉइजनिंग, तो हमें जो ड्रग हमने खाई है वो प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी उसके साथ, तो वो कॉम्प्लेक्स ऐसा बनाएगी वो रिवर्सिबल होगा ही नहीं, ठीक है। ये हम पॉइजनिंग केस में करते हैं ऐसा, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, और इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।